अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों से एक ख़ास टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। जर्मनी बहुत से बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे आना चाहते हैं क्योंकि जर्मनी एक ऐसा मुल्क है जिसने अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से मुतारिफ़ कराया है एक अच्छे स्टूडेंट डेस्टिनेशन के तौर पे। सो ज़ाहिर-सी बात है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से काफ़ी बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहे हैं। लेकिन एक मसला यहाँ बच्चों को बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलता है और वो है कल्चरल शॉक। बेसिकली कल्चरल शॉक है क्या? कल्चरल शॉक ये है कि हम किस तरीके से अपने माशरों के अंदर ज़िंदगी गुजारते हैं और यहाँ के लोग किस तरीके से जो है अपनी ज़िंदगी को देखते हैं। सो एक बहुत बड़ा डिफरेंस जर्मनी, पाकिस्तान, इंडिया के अंदर ये है कि जर्मनी के अंदर ज़िंदगी गुजारने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो जब हमारे स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं तो शुरू के 3 से 4 महीने तक तो उनको समझ ही नहीं आता कि ये सोसाइटी फंक्शन कैसे करती है। सोसाइटी के अंदर किसी भी फॉरेन स्टूडेंट को आके मसला जो होता है वो ये कि ज़बान एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक बैरियर है। जर्मनी क्यों डिफ़िकल्ट होता है स्टूडेंट्स के लिए? जर्मनी इस वज़ह से भी डिफ़िकल्ट है स्टूडेंट्स के लिए कि ये इंग्लिश स्पीकिंग सोसाइटी की तरह नहीं है। यहाँ पे अगर आपको जर्मन नहीं आती है, तो आपको बहुत ज़्यादा मसाइल फ़ेस करने को मिलते हैं। वैसे तो किसी भी मुल्क में अगर आप पढ़ने के लिए जाएँगे तो वहाँ आपको काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आप अमेरिका या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, तो उधर कम से कम एक अच्छी चीज़ ये होती है कि इंग्लिश स्पीकिंग होने की वजह से आप लैंग्वेज समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, लोगों को अपने मसाइल आप बता सकते हैं। जर्मनी के अंदर एक बड़ा ख़ास किस्म का मसला ये होता है कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो आते हैं, वो ज़बान सीख के नहीं आते। ज़बान अगर आप सीख के नहीं आ रहे हैं जर्मनी, तो आपको बहुत से मसाइल यहाँ फ़ेस करने को मिलेंगे। जो स्टूडेंट्स जर्मनी आना चाहते हैं उनको मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि देखें आजकल इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आपको वीज़ा लेने के अंदर 6 से 8 महीने आम तौर पे ऑन एवरेज लग ही जाते हैं। तो अगर इतना टाइम लग रहा है आपका और आप वहाँ पे फ्री हैं, अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं और आपके पास टाइम है तो आप लैंग्वेज कम से कम A1 से लेके A2 तक सीख के आएँ। क्योंकि अगर आप A2 तक सीख के आते हैं तो यहाँ आके अगर आप B1 कर लेते हैं तो यहाँ आप आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल भी ज़बान सीख के नहीं आ रहे हैं जर्मनी तो आपको बहुत ज़्यादा मसाइल फेस करने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ आपकी स्टडीज़ शुरू हो जाती हैं और स्टडीज़ के साथ-साथ आप कहीं न कहीं पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे होते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट साउथ एशिया से यहाँ पार्ट टाइम जॉब करते हैं। अब स्टडीज़ भी कर रहे हैं आप पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं तो आप लैंग्वेज कब सीखेंगे? सो ये एक बहुत बड़ा मसला बनता है यहाँ स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए मैं सारे स्टूडेंट्स को ये मशवरा देता हूँ कि वो कम से कम A2 तक वहाँ से सीख कर आएँ। भले से आपको वहाँ पे 6 महीने इंतज़ार करना पड़े, अगले सेमेस्टर तक डेफ़र करा लें, लेकिन ये काम करके आएँ क्योंकि यहाँ आके आपको ज़बान सीखने का मौका नहीं मिलेगा और उसके बाद फिर आपका डिप्रेशन या आपकी जो लोनलीनेस है या जो आपका कल्चरल शॉक है, वो आपको बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से हिट करेगा। रिसेंटली मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स की ऐसी कहानियाँ सुनने को मिली जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस मुझे दिखे, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे डायरेक्ट भी कॉन्टैक्ट किया। सो बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे लोनलीनेस का शिकार हैं क्योंकि कल्चरल शॉक की वजह से वो यहाँ पे चीज़ों को समझ नहीं पाते और यहाँ पे 3-4 महीने तो आपके वैसे ही मुश्किल से गुजरते हैं। शुरू का सेमेस्टर आपका वैसे ही मुश्किल से गुजरता है। सो ऐसी कंडीशन के अंदर स्टूडेंट के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसको अपने ज़हन में रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो कि मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स के ज़हन में होनी चाहिए वो ये कि आप एक ऐसी सोसाइटी के अंदर आ रहे हैं जो कि आपकी सोसाइटी से बिल्कुल डिफरेंट है। अब आप ज़हनी तौर पे तैयार होकर आएँ कि आप जिस सोसाइटी के अंदर जा रहे हैं उस सोसाइटी के अंदर चैलेंजेस क्या हैं। सो पहली चीज़ जो इस सोसाइटी के अंदर आपको दिखेगी वो ये कि कल्चरल शॉक के बाद आप किस तरीके से कोप अप करें। तो पहली चीज़ ये कि आप किस तरीके से यहाँ पे दोस्तियाँ करें, किस तरीके से आप अपना एक ऐसा सर्कल बनाएँ कि जब आपके पास फ्री टाइम हो तो आप उस सर्कल के अंदर बैठ सकें, उस सर्कल के अंदर उठ सकें। अगर आपके पास कोई ऐसा सर्कल नहीं है, तो आप यहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है कि मायूस होंगे और बहुत सी चीज़ों के अंदर एक चीज़ सामने ये भी आई है कि बहुत सारे हमारे साउथ एशिया के स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ से 1-2 महीने के अंदर-अंदर, 15 दिन के अंदर-अंदर बगैर रजिस्ट्रेशन कराए चले जाते हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने वहाँ से वीज़ा लिया, एडमिशन लिया, सब करके यहाँ आए और यहाँ से 15 दिन के बाद वो वापस अपने मुल्क चले गए। ये अभी हुआ है यहाँ पे, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 4-5 स्टूडेंट्स की कहानियाँ अभी आई हैं सामने यहाँ पे। मैं चूँकि यहाँ पे 5 साल से हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों से शेयर कर लूँ, जो मुझे भी फेस करने को मिली और जो यहाँ तमाम हर स्टूडेंट्स को फेस करने को मिलती हैं। सो अगर मैं उन चीज़ों को आपको बता सकूँ, समझा सकूँ, जिससे कुछ स्टूडेंट्स का भला हो जाए और वो आने से पहले तैयारी करके आएँ, सो ये मेरे लिए एक बहुत खुशी की बात होगी। पहली चीज़ ये है कि आप तैयारी करके आएँ। तैयारी इस किस्म की कि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेंगी। ये हर मुल्क के अंदर आपको फेस करने को मिलती हैं। जर्मनी की प्रॉब्लम्स थोड़ी-सी ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़बान का मसला भी होता है। एक ये कि ज़बान सीख के आएँ, दूसरा ये कि यहाँ आके अपना सर्कल बनाने की कोशिश करें
और तीसरा ये कि बहुत जल्दी मायूस ना हो आप। अगर आप यहाँ आके जस्ट 10-12 दिनों के अंदर मायूस होकर वापस जाने का सोच रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ नॉर्मल है, सबके साथ होती है। सो आपको थोड़ा-सा जो है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा, थोड़ा-सा आपको जो है वो इत्मीनान का इज़हार करना पड़ेगा इसके अंदर कि ये चीज़ हो जाएगी। आप दूसरे स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, आप आने से पहले स्टूडेंट से बात कर रहे हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं और मैं आपको इंडिविजुअली भी जवाब दे सकता हूँ। स्टूडेंट से बात करें और उनको अपने मसाइल बताएं, अपनी बातें बताएंगे तभी आपका मसले का कोई हल निकलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ आ जाते हैं और आप किसी से बात नहीं करते हैं, आप एक अपने होल में बंद होकर कमरे के अंदर बैठ जाते हैं, तो आप अपने मसाइल का हल नहीं निकाल पाएंगे। साउथ एशिया से जो हमारे स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे, वो अक्सर औकात यहाँ पे स्टूडेंट जॉब्स करते हैं। मैंने भी किए हैं, तकरीबन हर कोई यहाँ पे करता है। तो स्टूडेंट जॉब के अंदर ऑब्वियसली अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती है तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेंगी। बहुत सी आपकी ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद आप कर ही ना सकें। सो उसके अंदर ये है कि अगर आपने लैंग्वेज सीखी हुई है तो आपको और जॉब्स मिलने के अंदर भी आसानी हो जाएगी। और स्टूडेंट जॉब्स अगर आप कर रहे हैं तो आपको टाइम बैलेंस करना पड़ता है थोड़ा बहुत। उसके अंदर मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप यहाँ पे 2 या 3 दिन काम कर रहे हैं तो बाकी के आपको दिनों के अंदर अपनी स्टडीज़ को बैलेंस करना होता है। सो आप इस तरीके से अपनी स्टडीज़ को बैलेंस करें कि आपकी स्टडीज़ भी हो जाएँ और आपकी और जॉब भी साथ-साथ चलती रहे। क्योंकि पैसा कमाना यहाँ होता है, आप बहुत से पैसे ऐसा होता है बहुत से स्टूडेंट्स के साथ, जब वो इतने पैसे यहाँ लेके नहीं आते, तो वो यहाँ पे जॉब करते हैं। तो ये बिल्कुल एक नॉर्मल चीज़ है। बहुत से स्टूडेंट्स इस हवाले से पूछते हैं कि अगर हम यहाँ आएँगे और हमें जॉब नहीं मिली तो हम क्या करेंगे? जॉब आपको मिल जाएगी, थोड़ी-सी मुश्किल होती है यहाँ पे क्योंकि लैंग्वेज ना आने की वजह से आपको बहुत सी और जॉब्स करने के अंदर भी मसला होता है। लेकिन वही बात जो मैंने पहले ही वीडियो के अंदर की है कि अगर आप A2 तक लैंग्वेज सीख के आते हैं, तो आपको यहाँ पे और जॉब्स मिलना बहुत आसान होता है और आप बड़ी आसानी से यहाँ पे एडजस्ट हो सकते हैं। विंटर सेमेस्टर जैसे अभी यहाँ पे शुरू हुआ है, 1 डेढ़ महीना हुआ है, अभी तो बहुत से नए स्टूडेंट्स आए हैं। कल ही मैं एक स्टूडेंट से बात कर रहा था जो पाकिस्तान से आया है और वो मुझसे ये कह रहा था कि यहाँ पे कल्चरल शॉक की वजह से मैं एडजस्ट नहीं हो पा रहा हूँ। अब आपको अपनी फैमिली याद आ रही है, आपको अपना वो सिस्टम याद आ रहा है जिस सिस्टम को आप पीछे पाकिस्तान में या इंडिया में छोड़ के आए हैं, तो ये एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। हर किसी को जो है अपने सिस्टम से बाहर आने के बाद इस किस्म के शॉक्स लगते हैं। लेकिन उसका बेहतरीन हल ये है कि आप जो हैं वो थोड़ा-सा तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें, थोड़ा-सा आप सब्र का मुज़ाहिरा करें कि काम आपका हो जाएगा, 1-2 महीने, 3 महीने इसमें लग सकते हैं। लेकिन अगर आप मायूस हो जाएँगे तो आप वो चीज़ें भी नहीं कर पाएँगे जो आप यहाँ आसानी से कर सकते हैं। सो लोनलीनेस को ख़त्म करने का एक तरीका ये है कि आप यहाँ पे आके स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के अंदर जो है हिस्सा लें। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ तकरीबन यहाँ जर्मनी के अंदर हर यूनिवर्सिटी के अंदर आपको जिम्नेज़ियम्स मिलेंगे, जहाँ आप हफ़्ते के अंदर 2 दिन, 4 दिन आराम से जा सकते हैं। अपनी क्लासेस के बाद भी जा सकते हैं आप और जिस दिन आपकी छुट्टी है आप उस दिन भी वहाँ जा सकते हैं। सो इस चीज़ को थोड़ा-सा ज़हन में रखें कि अगर आप अपने आप को एक्टिव रखेंगे तभी आप लोनलीनेस और कल्चरल शॉक से बाहर आ सकते हैं। वरना आपके शुरू का चंद महीने या पूरा 1 सेमेस्टर बहुत तबाहकुन साबित हो सकता है। तरीका यहाँ पे कल्चरल शॉक से बचने का ये है कि आप स्टूडेंट्स के साथ इन्वॉल्व हों, स्टूडेंट एक्टिविटीज़ यहाँ होती हैं बहुत ज़्यादा। जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसका हिस्सा बन जाएँ आप। थोड़ा-सा आपको टाइम देना पड़ेगा लेकिन एटलीस्ट आप एक ऐसा काम कर रहे होंगे जिससे आपको सुकून मिलेगा कि आप लोगों से इन टच भी हैं और आपको अपने इर्द-गिर्द की चीज़ें भी समझ में आना शुरू हो जाती हैं। अगर आप अपने कमरे के अंदर बैठे रहेंगे, अगर आप स्टूडेंट से कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे, तो उसका नुकसान ये होगा कि आपको सिस्टम समझ में नहीं आएगा। जर्मनी के अंदर आप किसी भी शहर के अंदर आएँ, आपको एक बिल्कुल नया सिस्टम मिलेगा। आपका ये चीज़ वैसी नहीं होगी जिस तरीके से अमेरिका के अंदर या कनाडा के अंदर या ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको मिलता है। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम भी डिफरेंट है। तो उस सिस्टम को समझने के लिए आपको स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अगर आप हफ्ते में 1 दिन भी काम कर लें, तो आपको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएँगी और वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी। तो बजाय इसके कि आप जो हैं वो यहाँ पे अगर लोनलीनेस का शिकार हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो मज़ीद उसको अपने ऊपर सवार कर लें, बल्कि उसका बेहतरीन हल ये है कि आप सिस्टम को समझें। जब आप एक दफ़ा सिस्टम को समझ लेंगे तो फिर आप लोगों के लिए अपने मसाइल हल करना बहुत आसान हो जाएगा। आखिर में आप लोगों को मैं बात ये ज़रूर बोलूँगा कि जर्मनी आएँ, बिल्कुल आएँ, लेकिन प्लान करके आएँ। प्लान करने का मेरा मकसद ये है कि आप 6 महीने लें, 1 साल लें, लैंग्वेज सीखें और फिर चीज़ों को समझें कि अगर आपको वीज़ा देर से भी मिल रहा है तो आप यकीनन वेट करें, आएँ यहाँ पे, लेकिन कुछ प्लानिंग के साथ आएँ। अगर आप बगैर प्लानिंग के आएँगे तो आप यहाँ पे जो है वो बहुत अकेला फ़ील करेंगे अपने आप को, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ आके ऐसा समझते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है और फिर वो वापस जाने का सोचते हैं। तो ना फिर वो वहाँ के रहते हैं, ना वो यहाँ के रहते हैं। उधर से वो जॉब छोड़ के आ रहे होते हैं, उधर से वो अपनी कहीं न कहीं एक्टिविटीज़ छोड़ के आ रहे होते हैं। जब वो यहाँ आते हैं, तो यहाँ एक नई दुनिया उनको मिलती है और फिर जब वो यहाँ भी एडजस्ट नहीं हो पाते, तो फिर वो वापस जाते हैं। और वापस जाके उनका टाइम भी वेस्ट होता है, पैसे भी ज़ाया होते हैं और उसके बाद फिर जो एक रिग्रेट होता है कि शायद मैंने प्लानिंग सही नहीं की, शायद मैं जो हूँ और कर सकता था, शायद मैं किसी और मुल्क चला जाता, तो मेरा टाइम बच जाता, मेरे पैसे बच जाते। तो इन सब चीज़ों का ख़्याल रखें और मुझे उम्मीद है कि अगर आप जर्मनी आने का सोच रहे हैं,
तो आप जो है वो थोड़ी वर्क प्लानिंग अभी से कर रहे होंगे, और आप थोड़ी वर्क प्लानिंग ऐसी करें जिसके अंदर आप स्टूडेंट से बात करें जो ऑलरेडी यहाँ पे हैं, जो यहाँ पे जर्मनी के सिस्टम को समझ चुके हैं या कल्चर को जानते हैं, उनसे बात करें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप पहले से प्लान करके आएँ, ताकि आपको यहाँ आने के बाद इतना मसला ना हो। और जब आप यहाँ से डिग्री वापस करके किसी और मुल्क जाना चाहें, या अगर आप यहाँ पे पीआर लेना चाहते हैं, स्टे करना चाहते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो कि आपके चैलेंजेस क्या होंगे। थैंक यू वेरी मच।